हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म GKGS वाला में। हमारी कंप्यूटर की 2 क्लासें पढ़ी हुई हैं। आज हम लोग तीसरी क्लास देख रहे हैं। आज तीसरी क्लास आप में डाली जाएगी। आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। चलिए आज की क्लास है, इसे स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर की सीमाएं। कंप्यूटर की सीमाएं। बिजली पर निर्भर। कंप्यूटर काम करने के लिए बिजली का उपयोग करता है। यह बिना बिजली के काम नहीं कर सकता है। बुद्धि का अभाव। कंप्यूटर एक मशीन है, इसमें इंसान की तरह बुद्धि नहीं है। यह उपयोगकर्ताओं के निर्देश के अनुसार ही काम करता है। कंप्यूटर में समझने की क्षमता नहीं होती है। अपग्रेड और अपडेट करें। कंप्यूटर एक प्रकार की मशीन है जिसे समय समय पर अपडेट और अपग्रेड करना आवश्यक होता है। वायरस से खतरा। कंप्यूटर को वायरस से खतरा भी होता है। कंप्यूटर को हमेशा वायरस से खतरा रहता है। अगर कंप्यूटर में वायरस आ जाए तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ स्टोर की गई फाइल के लिए भी हानिकारक होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। कंप्यूटर की पीढ़ी। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था और ये बहुत महंगे होते हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए इस पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में बड़े होते थे जो पूरे कमरे को घेर लेते थे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए इस पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में बड़े होते थे जो पूरे कमरे को घेर लेते थे और उच्च बिजली की खपत करते थे। वैक्यूम ट्यूब को 1906 में विकसित किया गया था। मेन मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया जाता था और इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था। इस जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। कंप्यूटर की इस पीढ़ी का उदाहरण, पहली पीढ़ी के उदाहरण है सीएक, इनिएक, एडसेक, एडवैक, यूनिवैक और IBM 701। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण सीएक, इनिएक, एडसेक, एडवैक, यूनिवैक और IBM 701। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी ने वैक्यूम ट्यूब को ट्रांजिस्टर से बदल दिया। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था। 1947 में बेल लैब्स में जॉन बार्डिन, विलियम शॉकली और वाल्टर ब्रेटन द्वारा टी-रेनिस्टर का आविष्कार किया गया था। वैक्यूम ट्यूब की तुलना में ट्रांजिस्टर आकार में छोटे होते थे। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार छोटा और कार्य करने की गति तेज थी। ट्रांजिस्टर कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी का दूसरा नाम है। सेकेंडरी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया गया है। इस पीढ़ी में कोबोल और फोर्ट्रान भाषा का प्रयोग किया जाता था। इस पीढ़ी के उदाहरण IBM 1620, CDC 1604, CDC 3600, यूनिवैक 1108, हनीवेल 400, IBM 7094, IBM 1401। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था। इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको शॉर्ट में IC भी लिख के आ सकता है। तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार जैक किल्बी और रॉबर्ट नाइस ने 1958 में किया था। एकीकृत सर्किट में हजारों ट्रांजिस्टर और अन्य घटक शामिल हैं। एकीकृत सर्किट अधिक विश्वसनीय है। इंटीग्रेटेड सर्किट के कारण आधुनिक कंप्यूटर का आकार हट गया। इंटीग्रेटेड सर्किट के कारण आधुनिक कंप्यूटर का आकार हट गया। मुख्य मेमोरी के लिए सेमीकंडक्टर मेमोरी तथा सेकेंडरी मेमोरी के लिए हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए सेमीकंडक्टर सामग्री और सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सेमीकंडक्टर सामग्री और सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला इंटीग्रेटेड सर्किट मोनोलिथिक होता है। गैलियम आर्सेनाइड कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में उपयोग की जाने वाली नवीनतम सामग्रियों में से एक है। इस पीढ़ी में बेसिक, पास्कल, एल्गोल 68, फोर्ट्रान सेकेंड भाषा, कोबोल जैसी हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण PDP सेकेंड, IBM सिस्टम 360, यूनिवैक 1108, हनीवेल 6000, DEC सीरीज, ICL 2900, IBM 370 हैं। चलिए एक टिप्पणी देख लेते हैं। एकीकृत परिपथों के साथ निर्मित पहला डिजिटल कंप्यूटर IBM 360 के रूप में जाना जाता है। एकीकृत परिपथों के साथ निर्मित पहला डिजिटल कंप्यूटर IBM 360 के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल करते थे। VLSI इस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था। पहली माइक्रोचिप इंटेल 4004 इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा 1970 में तैयार की गई थी। इस पीढ़ी में C, SQL, C++, DBase आदि जैसी उच्च स्तरीय भाषाओं का उपयोग किया गया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर है। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी 1985 से अब तक वर्तमान में पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। 1985 से अब तक वर्तमान में पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड ULSI सर्किट का इस्तेमाल करते थे। इस पीढ़ी में मल्टी प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता था। इस पीढ़ी की उच्च स्तरीय भाषाएं जावा, .NET आदि हैं। यह पीढ़ी समानांतर प्रसंस्करण हार्डवेयर और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर पर आधारित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी और एलन ट्यूरिंग हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण परम प्रत्यूष, मिहिर, परम प्रीवेगा हैं। कंप्यूटर का वर्गीकरण 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। उद्देश्य के अनुसार वर्गीकरण: कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर का उपयोग, सामान्य प्रयोजन। इस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग सामान्य कार्य जैसे दस्तावेज तैयार करने, दस्तावेज प्रिंट करने और डेटाबेस प्रबंधन के लिए किया जाता है। विशेष प्रयोजन: इन कंप्यूटरों का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान, उपग्रह प्रणाली, रेलवे आरक्षण, मौसम की भविष्यवाणी आदि में किया जाता है। आवेदन के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार: एनालॉग कंप्यूटर। समरेंद्र कुमार मित्रा ने भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर डिजाइन किया था। एनालॉग कंप्यूटर एक प्रकार का कंप्यूटर है
जो भौतिक मात्रा जैसे दबाव, तापमान, लंबाई, बिजली की निरंतर भिन्नता पहलू का उपयोग करता है। एनालॉग कंप्यूटर को किसी स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती है। कार में स्पीडोमीटर एनालॉग कंप्यूटर का प्रतिनिधित्व करता है। एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल कंप्यूटर एक कंप्यूटर है जो संख्या को मापता है। ये कंप्यूटर डेटा पर काम करते हैं जो बाइनरी नंबर के रूप में होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। यूएसए द्वारा विकसित डिजिटल कंप्यूटर कैलकुलेटर डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम तकनीक पर काम करते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर इस प्रकार के कंप्यूटर में एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की गुणवत्ता होती है। ये हाइब्रिड कंप्यूटर जो है ये एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का मिक्सचर है। इनमें दोनों की गुणवत्ता पाई जाती है। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग मौसम, अल्ट्रासाउंड, यातायात नियंत्रण और राष्ट्रीय रक्षा के रडार में किया जाता है। डिशवॉशर और वॉशिंग जैसे कई घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और कम लागत वाले कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। आकार के आधार पर वर्गीकरण। माइक्रो कंप्यूटर ये आकार में छोटे होते हैं और इनकी कीमत कम होती है। माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग ज़्यादातर ऑफिस और घर में किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर में भंडारण क्षमता और कार्य करने की गति कम होती है। इस कंप्यूटर का उपयोग एक समय में एक ही उपयोगकर्ता द्वारा किया जा सकता है, इसलिए इन कंप्यूटरों को पर्सनल कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। टिप्पणी देख लेते हैं। पीसीएक्सटी का मतलब पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी है। पीसीएक्सटी का मतलब पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी है। यह आईबीएम पीसी संस्करण है। आईबीएम पीसी का संस्करण है। आईबीएम का मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। माइक्रो कंप्यूटर में 3 बुनियादी हार्डवेयर भौतिक उपकरण श्रेणियां होती हैं, जैसे सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज। पर्सनल कंप्यूटर के प्रकार डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, टैबलेट, नोटबुक, स्मार्टफोन, मैक आदि। चलिए आगे देख लेते हैं। मैक एप्पल द्वारा बनाया गया एक पर्सनल कंप्यूटर है। मैक एप्पल द्वारा बनाया गया एक पर्सनल कंप्यूटर है। मानक पर्सनल कंप्यूटर में स्टार्ट मेन्यू विकल्पों और आदेशों का एक सेट है। माइक्रो कंप्यूटर निम्न प्रकार के होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार। डेस्कटॉप कंप्यूटर एक पर्सनल कंप्यूटर होता है जिसे डेस्क पर इस्तेमाल करने के लिए बनाया जाता है। इस कंप्यूटर में माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड और प्रोसेसर, सीपीयू, रैम, रोम जैसे होते हैं। लैपटॉप एक पर्सनल, छोटा और पोर्टेबल कंप्यूटर है। इन कंप्यूटरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। पहला लैपटॉप 1981 में एप्सन द्वारा विकसित किया गया था। थिंकपैड लैपटॉप आईबीएम से संबंधित है। मिलाप एचसीएल द्वारा बाजार में उतारा गया सबसे कम कीमत वाला लैपटॉप है। पाम टॉप कंप्यूटर बहुत छोटा कंप्यूटर होता है जिसे एक हाथ की हथेली पर आसानी से चलाया जा सकता है। नोटबुक ये कंप्यूटर लैपटॉप के समान ही होते हैं लेकिन आकार में छोटे होते हैं। यह एक पर्सनल पोर्टेबल कंप्यूटर है जिसे गोद में रखकर इस्तेमाल किया जा सकता है। उनमें लैपटॉप की तुलना में काम करने की क्षमता कम होती है। टैबलेट ये मोबाइल से साइज में बड़े और लैपटॉप से साइज में
छोटे होते हैं। आकाश टैबलेट पीसी दुनिया का सबसे सस्ता टैबलेट है। इसे डेटाविंड कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। टैबलेट को डेटाविंड कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। मिनी कंप्यूटर कार्य करने की क्षमता माइक्रो कंप्यूटर से अधिक तथा मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होती है। मिनी कंप्यूटर एक समय में एक से अधिक प्रोसेसर का उपयोग करता है। मिनी कंप्यूटर का उपयोग बैंक कार्यालयों में किया जाता है। PDP-8 पहला मिनी कंप्यूटर था। मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने की क्षमता मिनी या माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती है। इस कंप्यूटर पर एक समय में एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग अनुसंधान, रेलवे, आगे बढ़ते हैं, अनुसंधान, रेलवे, आरक्षण और बड़े संगठन में किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर को किसके रूप में जाना जाता है? बिग आयरन के रूप में। चौथा है सुपर कंप्यूटर। ये कंप्यूटर आकार में बड़े, शक्तिशाली और बहुत महंगे होते हैं। इन कंप्यूटरों में डेटा स्टोर करने की बड़ी क्षमता और उच्च प्रसंस्करण गति है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग जटिल गणना करने के लिए किया जाता है। सुपर कंप्यूटर की शब्द लंबाई 64 बिट है। सुपर कंप्यूटर मुख्य रूप से गणितीय रूप से गहन वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के लिए उपयोगी होते हैं। इन कंप्यूटरों का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान, परमाणु रिएक्टर, मौसम की भविष्यवाणी और जलवायु अनुसंधान में किया जाता है। परम कंप्यूटर। परम भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। 1991 में परम 8000 सुपर कंप्यूटर श्री विजय भटकर और CDEC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे द्वारा विकसित और डिजाइन किया गया था। 1991 में परम सुपर कंप्यूटर श्री विजय भटकर और CDEC द्वारा विकसित और डिजाइन किया गया था। CDEC एक गैर अर्ध सरकारी कंपनी है जो परम सुपर कंप्यूटर श्रृंखला के विकास में काम करती है। प्रत्यूष। प्रत्यूष भारत का पहला मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है जिसे भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे में 450 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। इसका उपयोग मौसम की भविष्यवाणी के लिए किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मौसम की भविष्यवाणी के लिए किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है तो प्रत्यूष कंप्यूटर का। परम युवा 2 भारत द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर है। परम युवा 2 सुपर कंप्यूटर के कुछ उदाहरण फ्रंटियर, फुगाकू, लुमी, समिट, सिएरा, सनवे, परलमटर, सेलेन, तियानहे, एडस्ट्रा, अर्थ सिम्युलेटर, रोड रनर, टाइटन, परम प्रिवेगा, परम शक्ति, परम युवा 2 जो है वो भारत का है। ये सारे सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं। परम शिवाय देश में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर है जिसे IIT BHU में स्थापित किया गया था। परम शिवाय देश में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। आप लोगों के कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। चलिए देखते हैं आगे। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति। परम संगणक IIT खड़गपुर द्वारा बनाया गया था। परम शक्ति कंप्यूटर। परम ब्रह्म IISER पुणे द्वारा बनाया गया था। परम युक्ति JNCASR बेंगलुरु द्वारा बनाया गया। JNCASR बेंगलुरु द्वारा परम युक्ति सुपर कंप्यूटर बनाया गया। परम संगणक IIT कानपुर के द्वारा बनाया गया। अनुपम BARC भाभा एटम रिसर्च सेंटर द्वारा बनाया गया। अनुपम सुपर कंप्यूटर। वाटसन सुपर कंप्यूटर IBM द्वारा बनाया गया। फ्लो सॉल्वर सुपर कंप्यूटर NAL नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरीज बेंगलुरु द्वारा बनाया गया। ईका सुपर कंप्यूटर टाटा ग्रुप
एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर है इका सुपर कंप्यूटर। परमपदम जो है वो सीडैक द्वारा बनाया गया है। परम 10,000 ये भी सीडैक द्वारा बनाया गया है। परम सिद्धि कंप्यूटर ये सीडैक द्वारा बनाया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि। क्रे-1 क्रे-1 दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था जिसे यूएसए में सेमर क्रे द्वारा डिजाइन किया गया था। सीआरसी कंपनी ने 1976 में पहला सुपर कंप्यूटर विकसित किया था। सीमोर क्रे को सुपर कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है। सुपर कंप्यूटिंग के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? सीमोर क्रे को। पहला सुपर कंप्यूटर बेलनाकार आकार का था। टिप्पणी 1 परम मित्र सुपर कंप्यूटर परम की एक श्रृंखला नहीं है जिसे भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया था। परम मित्र इन्वेस्टमेंट एक भारतीय गैर सरकारी कंपनी है। क्रे XMP-14 एक मिड रेंज सुपर कंप्यूटर था जिसे भारत ने मौसम की भविष्यवाणी के लिए खरीदा था। ये आप लोगों की आज की कंप्यूटर की क्लास यहीं समाप्त होती है। आज हम लोगों ने जो पढ़ा है वो सब अभी अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। एक बार में समझ में ना आए तो दो बार देखें, क्योंकि कंप्यूटर हमारे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे 12 से 15 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।